बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नहीद अहमद आपसे मुखातिब है। इंटीग्रेशन की जितनी भी टाइप्स होती हैं वो आपने सारी डिस्कस कर ली हैं, एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 तक। अब ये आज हम एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर के मैथ्स के लिए कर रहे हैं। ये जो इंटीग्रेशन है इसमें पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन करके वो इजी सी हो जाती है। फिर वो इंटीग्रेशन की जो प्रीवियस टाइप्स हमने पढ़ी हैं उन्हीं में से कोई टाइप बन जाती है, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है, इंटेग्रल 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 dx। ये जो नीचे पोर्शन है इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। फैक्टराइजेशन होने के बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 dx। जब आप इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन तो ये बेटा बन जाता है 3x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 dx। तो ये हमारे पास बन गया फाइनली इंटेग्रल 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन की वो वाली टाइप है जब नीचे डिनोमिनेटर में जो दोनों फैक्टर दिए हुए हैं वो दोनों लीनियर हैं। यहाँ तक आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब आप सपोज़ कर लें कि इसको आपने इसी के लिए जो सॉल्व भी करना है, ये है 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 dx। आप जो है इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो जो इंटीग्रेशन के बगैर पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो ये सपोज़ कर लें कि हमारे पास 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 जो है ये मौजूद है। इसको आप लेट करेंगे, सपोज़ करेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। जब ये डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर लीनियर होते हैं यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है और वो दोनों की फैक्टराइजेशन हुई होती है और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर 1 नहीं होती है, तो ये दोनों लीनियर फैक्टर कहलाते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उस वक्त जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन इसकी कर देनी है, एक ए के नीचे लिख देना है, एक बी के नीचे। अब जब आपने इसको सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को, जो इसका एलसीएम बनता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1। राइट हैंड साइड पर जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 कट जाएगा, x प्लस 2 रह जाएगा, प्लस b को करेंगे तो x प्लस 2 कट जाएगा, x माइनस 3 रह जाएगा। इसको आप कह देंगे कि ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर इसकी आ गई 1। तो अब आपने देखना है कि हमारे पास जो है x के a के साथ जो इसका ब्रैकेट में आ रहा है इसका फैक्टर, उसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट करके देखेंगे। पुट x प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू आ गई -2। एक्स की वैल्यू -2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। 3 इंटू -2 प्लस 1 a -2 प्लस 2
प्लस बी -2 -3, ये माइनस का 6 आ गया, प्लस का 1 आ गया, इज इक्वल टू ये 0 आ गया, ये प्लस ये माइनस का 5b आ गया। ये बन गया जी -5 आया इधर भी, और इधर -5b आ गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b इज़ इक्वल टू 5/5 आ गया। b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इस तरह से हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसी तरह से जो हमारे पास है b का फैक्टर, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। पुट x -3 इज़ इक्वल टू 0, तो यानी x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये है जी 2 इंटू 3 -1 प्लस 1, 3 इंटू 3, ये है जी 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास है जी a इंटू 3 प्लस 2, a इंटू 3 प्लस 2 प्लस b 3 -3 ये 3 3 ज़ार 9, 9 प्लस 1 10 हो गया, ये 5a हो गया और वो 0 हो गया। तो 5a इज़ इक्वल टू 10 है, और a जो है वो 10/5 है। 10/5 जो है 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह से आपने a कैलकुलेट कर लिया, a भी आ गया, b भी आ गया। अब a और b की वैल्यूज़ आपने जो इक्वेशन पहले बनाई थी, जिसमें हमने उनको सपोज़ किया था, उसमें पुट करेंगे। तो उस इक्वेशन को नाम दे दें आप a का, यानी इक्वेशन a है, इसमें आपने a और b की वैल्यूज़ पुट कर देना। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर a। ये जो इक्वेशन a आपने नाम लिखा है, तो उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। वो है जी 3x प्लस 1 ओवर, ये था जी हमारे पास x -3 x प्लस 2, x -3 x प्लस 2, और साथ में हमने लिखा a ओवर x -3 प्लस b ओवर x प्लस 2। a की वैल्यू 2 है, b की 1 है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x -3 प्लस a की 2 है, a की 2 है, 2 ओवर x -3, b की 1 है, 1 ओवर x प्लस 2। ये आ गया हमारे पास 3x प्लस 1 ओवर x -3 इंटू एक्स प्लस 2। अब आपने इसकी करनी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन लिखें, 3x प्लस 1 x -3 x प्लस 2 dx इज इक्वल टू इंटेग्रल 2 ओवर x -3 dx प्लस इंटेग्रल 1 ओवर x प्लस 2 dx। अब आपने इनको सॉल्व करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। 2 बाहर आ जाएगा, 1 ओवर x -3 आ जाएगा dx प्लस 1 ओवर x प्लस 2
डी एक्स आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन पड़ा हुआ और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग में हो जाती है। 2 log of x - 3, एक तो ये आ जाएगा, प्लस log of x+2 प्लस सम कांस्टेंट c। यही इसका फाइनल आंसर होगा। यानी जब आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन दो एक स्टेप में ही हो जाती है। और इसी तरह से हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है जी इंटेग्रल 5x+8 ओवर x+3 और 2x - 1 dx। इसके पहले ही फैक्टराइजेशन हुई हुई है। हम इसको डायरेक्टली सपोज कर लेंगे, फिर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। सपोज कर लें कि 5x+8 ओवर x+3 इंटू 2x - 1 इक्वल है a ओवर x+3 प्लस b ओवर 2x - 1। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह से एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय जो एलसीएम बनता है, बोथ साइड्स बाय इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, x+3 इंटू 2x - 1। ये आ गया 5x+8 a इंटू 2x - 1 प्लस b इंटू x+3। तो अब आपने जो x के साथ फैक्टर है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, फिर वो इसी इक्वेशन में पुट कर देनी। पुट करें जी 2x - 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। 5 इंटू 1/2 प्लस 8 a 2 इंटू 1/2 -1, ये ज़ीरो हो जाएगा। b 1/2 प्लस 3, तो ये 5/2 है, 8 है। 5/2 प्लस 8, एलसीएम लेंगे 2, 5 प्लस 16 और उधर जो ये ज़ीरो हो जाएगा ए के साथ वाला, तो प्लस बी के साथ 3 होल 1/2, ये 7/2 बन जाएगा इसको सॉल्व करने से। तो ये 21/2 है ये 7/2 बी है। तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21/2 इंटू 2/7, ये कट जाएगा, 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार, तो b जो है वो 3 के इक्वल आ गया। अब आपने ऐसा करना है कि जो b के साथ फैक्टर है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। पुट करें x+3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x इज़ इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू -3 पुट कर दें। इक्वेशन 2 हमारे पास है 5x+8 इज इक्वल टू, ये है जी
a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, a इंटू 2x प्लस 1 a इंटू 2x माइनस 1 प्लस 1 2x माइनस 1 प्लस b इंटू ये है जी x प्लस 3। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -3 पुट करना है। 5 इंटू -3 प्लस 8 इज इक्वल टू a 2 इंटू -3 -1 प्लस b 3 माइनस का प्लस का 3, ये हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा। 8 माइनस 15 -7 आ गया, तो ये -7 a आ गया, वो प्लस ज़ीरो हो गया, माइनस से माइनस कट गया। a इज़ इक्वल टू 7/7 आ गया, तो ये a की वैल्यू जो आ गई 1। इस तरह से आपने a की वैल्यू भी निकाल ली। अब a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b एंड b इज़ इक्वल टू जो है जी हमने मालूम किया 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखें तो ये थी 3x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू हमने लिखा a ओवर x प्लस 3 था, a ओवर x प्लस 3 b ओवर 2x माइनस 1 a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर 2x माइनस 1। अब इनकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटेग्रल 3x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है हमारे पास 1, b की है 3, 1 ओवर x प्लस 3 dx प्लस b की वैल्यू है 3, 3 ओवर 2x माइनस 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन इंतहाई आसानी से हो जाती है, तो ये बन जाएगा, ये नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन लॉग में हो जानी है, प्लस ये 3 है इसको बाहर लिखें, ऊपर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 बनता है, 2 पूरा होना चाहिए, 2 से इसको डिवाइड करें, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 1 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन भी लॉग में हो जाएगी। लॉग ऑफ x प्लस 3 ओवर 2, ये नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर उसकी फीड या रिक्वायरमेंट मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आता जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर उसका जो इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा क्वेश्चन भी कभी आपको दे दिया जाता है, तो ये है जी हमारे पास x² प्लस 3x माइनस 34, x² प्लस 3x माइनस 34 ओवर x² प्लस 2x माइनस 15 dx। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है और इम्प्रॉपर कब होता है? जब ऊपर वाला जो
न्यूमरेटर है उसकी डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब ऊपर वाले और नीचे वाले की डिग्री एक जैसी हो जाए तो ये इम्प्रॉपर हो जाता है। अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए, नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, तो तब भी ये इम्प्रॉपर होता है। तो पहले हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो पहले तो इसको करते हैं जी डिवाइड करके प्रॉपर में। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से। वन टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये कट गया, ये रह गया x माइनस का रह गया 19। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये अब हमारे पास बन जाएगा इंटेग्रल 1 प्लस एक्स माइनस 19 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx। ये 1 dx तो अलहदा हो जाएगा, इंटेग्रल 1 dx प्लस इंटेग्रल x माइनस 19 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx, ये अलहदा हो जाएगा। तो ये 1 की इंटीग्रेशन तो x हो जाएगी और उसको हम i के इक्वल लेट कर लेते हैं और उसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जी x माइनस 19 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसकी पहले तो फैक्टराइजेशन करें। x माइनस 19 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी x माइनस 19 ओवर x कॉमन आ गया x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन आ गया x प्लस 5। तो ये बन जाएगा x माइनस 19 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। इसको आपने अब लिख देना है कि ये आ गया जी a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 5। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन, इसकी नंबर 2 कह लें। x माइनस 19 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 5। इसको इक्वेशन हमने कह दिया जी नंबर 1। अब जब आपने इसको सॉल्व करना होता है तो जो इसका एलसीएम बनता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये रह गया जी x माइनस 19 a इंटू एक्स प्लस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन 2 में x की वैल्यू अगर आप -5 पुट करते हैं, ये हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। तो ये -5 माइनस 19 a -5 प्लस 5 प्लस b -5 माइनस 3, ये हिस्सा ज़ीरो हो गया। -24 आ गया -8 b आ गया। तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। b इज़ इक्वल टू 24 ओवर 8। तो b आ गया हमारे पास 3 के इक्वल। इसके बाद आपका आ गया जी x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो b वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा। पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2।
तो ये बन जाएगा 3 माइनस 19 ए इंटू 3 प्लस 5 प्लस बी इंटू 3 माइनस 3 बी ज़ीरो हो गया ए की वैल्यू -16 इज इक्वल टू 8 ए। तो ए की वैल्यू आ गई -16/8, ये आ गई -2, ए की वैल्यू -2। अब बी की वैल्यू 3 है, ए की -2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट ए इज इक्वल टू -2 एंड बी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है जी x -19 ओवर x -3 इंटू x प्लस 5, x -19 ओवर x -3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू a ओवर x -3 b ओवर x प्लस 5, a ओवर x -3 प्लस b ओवर x प्लस 5। ए की वैल्यू भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी हमारे पास है, ए की -2 है, बी की 3 है। x -19 ओवर x -3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू -2 ओवर x -3 प्लस बी की है 3 ओवर x प्लस 5। इन दोनों की इंटीग्रेशन ले लें। इंटेग्रल x -19 ओवर x -3 इंटू x प्लस 5 डी एक्स इज इक्वल टू -2 बाहर लिख दें, 1 ओवर x -3 डी एक्स प्लस 3 इंटू 1 ओवर x प्लस 5 डी एक्स। इन दोनों की इंटीग्रेशन लॉग में हो जाएगी। ये आई के बराबर था, आई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -2 लॉग ऑफ x -3 प्लस 3 लॉग ऑफ x प्लस 5 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये यहाँ तक जाके ये मुकम्मल होगा और अब हम जो है वो जेन्युइन इक्वेशन में लिख देंगे। वो सारी बात जो हम लेके चले आ रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके इसका हमारा आंसर और प्रोसेस सारे का सारा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, पहले वाले हिस्से का आंसर x था, x प्लस आई था, x तो लिखा हुआ है और i की जगह पे ये चीज़ आ जाएगी। ये आ जाएगी जनाब -2 लॉग ऑफ x -3 प्लस 3 लॉग ऑफ x प्लस 5 -2 लॉग ऑफ x -3 प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह से आके ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। तो x प्लस आई था आपके पास, i की वैल्यू आपने ये सारी निकाली है, वो यहाँ पुट कर दी है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। ये तो था जी 3। अब जो है 4, ये भी एक लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आगे जो हैं वो मिलते जुलते ही हैं। चौथा क्वेश्चन है जी, चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटेग्रल a माइनस बी एक्स ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, वो कर दें। ये सपोज़ कर लें कि ये हमारे पास जो है a माइनस बी इंटू एक्स ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जो है
ये है ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दोनों ही लीनियर जो फैक्टर हैं, तो एक ए के नीचे आएगा, एक बी के नीचे आएगा। तो फिर हम इनको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो वही रूल है, मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, जो एलसीएम बनता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू एक्स, ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब नीचे वाली इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे b पुट करें तो ये हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 2। हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो हम देखेंगे कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब ये b पुट करें तो ये हिस्सा a वाला ज़ीरो हो जाता है, तो ये a माइनस बी एन टू, एक्स की जगह पे भी आपने b पुट कर दिया, ये a b माइनस बी ज़ीरो हो गया, प्लस b एन टू बी माइनस ए हो गया। तो ये ज़ीरो हो गया, a माइनस बी एन टू बी इज इक्वल टू b आपने लिखा, ये b माइनस ए है, आप माइनस बाय साथ में शामिल कर दें तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा। ये हिस्सा ज़ीरो हो गया a वाला। तो अब जो है b की वैल्यू हमें चाहिए a माइनस बी ओवर b, और वो इधर आके माइनस का a माइनस बी आ जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल B रह जाएगा। ये b से b कैंसिल हो गया, a माइनस बी, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस b, स्मॉल b। इसी तरह से आप जो है a की वैल्यू निकालेंगे। जब आप दी गई इक्वेशन में जो है x को a से रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप इसमें सॉल्व करेंगे इसे, तो ये 2 है जी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए, तो ये a के साथ आ जाएगा a माइनस बी, एक्स की जगह पे a लिखा, a माइनस बी, और b के साथ आ जाएगा b माइनस बी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये आएगा a माइनस ए, बी के साथ जो है ये है x माइनस ए, तो a माइनस ए आएगा, a माइनस ए, ये हिस्सा ज़ीरो होगा। तो ये बनता है जी a माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी प्लस ज़ीरो। तो ये a माइनस बी इंटू ए ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू a। तो ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू स्मॉल a आ गया। अब ये a की वैल्यू स्मॉल a है, b की वैल्यू माइनस स्मॉल b है, ये दोनों ही पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू माइनस b इन इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है क्या जी, ये है a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू
ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। ए की वैल्यू ए स्मॉल है तो ये बन जाएगी ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस ये माइनस का बी है ओवर एक्स माइनस बी। तो ये आप इसकी कर दें अब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल साइन दें ए माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए कांस्टेंट है बाहर लिख दें 1 ओवर एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस बी कांस्टेंट है 1 ओवर एक्स माइनस बी डी एक्स। तो जब नीचे को फंक्शन पड़ा हुआ हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग में हो जाती है। लॉग ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा माइनस बी लॉग ऑफ एक्स माइनस बी हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट सी हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए और माइनस बी लॉग ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जी। ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन। अब आगे जो है हमारा छठा क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। 7वां भी ऐसे ही है। अब है जी 8वां 9वां 10वां। 10वां है 10वां देख लेते हैं। उसमें 3 फैक्टर हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें इतने हायर लेवल के नहीं, यानी आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि हमने इसके सवाल कैसे करने। ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फिर इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और साथ साथ उसकी इंटीग्रेशन फिर आनी चाहिए। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 10। इंटेग्रल 2x माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब 3 फैक्टर आ जाएंगे ए बी और सी। तो सपोज कर लें, लेट कर लें 2x माइनस 1 को ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 3। ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन कभी वो पूछ लेता है तो वो हायर लेवल का नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम क्या बनता है एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। इधर आएगा जी 2x माइनस 1 ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो ये चीज़ बन गई आपके पास। इसको आप नंबर 1 कह दें, इसको आप नंबर 2 कह दें। तो अब नंबर 2 में x की वैल्यूज़ पुट करें ताकि आपको a, b और c की वैल्यूज़ मिल जाएं। पुट x इज़ इक्वल टू 0, तो 2 हिस्से इसके 0 हो जाएंगे। 2 इंटू 0 माइनस 1 a इंटू 0 माइनस 1 0 माइनस 3 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ये 3a इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 और इधर माइनस और माइनस 3 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3। अब पुट करें x की वैल्यू 1, तो ये 2 हिस्से फिर 0 हो जाएंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज़ इक्वल टू 1
इन इक्वेशन टू n2 इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू हमारे पास है जी, जिसमें से आपने पुट करना है वो है 2x-1 2 × 1 - 1 इज इक्वल टू, ये भी ज़ीरो हो गया, एंड वाला भी ज़ीरो, b x × x-3 b × 1 -3। तो ये इक्वेशन टू में पुट किया, ये आ गया 1, ये आ गया माइनस का 2 -2b, और b की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक हो गया जी। अब आपने c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए आप उसमें x की वैल्यू 3 पुट करें, पहले दोनों इससे ज़ीरो हो जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन टू में। इक्वेशन टू हमारे पास है जी कुछ इस तरह से, जो कि बार बार देखनी पड़ती है। 2x-1 x की वैल्यू 3 पुट करें जी, किसमें 2 × 3 - 1 2 × 3 - 1, ये इससे 3 वाले, ये भी ज़ीरो हो गया, पहला भी दूसरा भी ज़ीरो हो गया। तीसरे में आपने 3 पुट करना है, c × 3 × 3 - 1 c 3 × 3 - 1। तो ये 2 3 ज़ार 6, 6 - 1 5 होता है, 3 - 1 2, 2 3 ज़ार 6 होता है 6c। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 5/6। तो ये चीज़ें सारी हम अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c, a b एंड c इन 1 में पुट करते हैं जी। 1 हमारे पास है 2x-1 ओवर x × x-1 × x-3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है जी -1/3x, b की वैल्यू है -1/2x-1, और c की वैल्यू है 5/6 ओवर x-3। इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटेग्रल 2x-1 ओवर x × x-1 × x-3 dx। तो आप इसको अब लिखेंगे -1/3 इंटेग्रल 1/x dx, dx -1/2 1/x-1 dx प्लस 5/6, तो इंटेग्रल 1/x-3 dx। तो अब इनकी आपने कर देनी इंटीग्रेशन। -1/3 log x -1/2 log ऑफ x-1 प्लस 5/6 log ऑफ x-3 प्लस सम कांस्टेंट c। तो आप इसको लिख देते हैं इसी तरतीब से, या इसकी तरतीब पॉजिटिव पहले लिखना चाहते हैं, नेगेटिव बाद में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होती है। पार्शियल फ्रैक्शन आपको हर तरीके की आनी चाहिए। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन आती है तो इंटीग्रेशन के वही रूल हैं जो हमने पहले कर लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी एक्सरसाइज जो है 3.6 शुरू करेंगे।